एक मोटा लड़का जिसे अपनी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक घर देखते हैं जहाँ हांजिम नाम की एक लड़की रहती है। तभी उसकी मॉम उसे उठा रही होती है, तब वो उठती और अपने स्कूल के लिए रेडी होने के लिए निकल जाती है। वो पहले फेस वॉश करती है, उसके बाद वो थोड़ा मेकअप लगाती है, उसके बाद वो अपना हुडी पहनती है और वो निकल जाती है घर से। उसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है और हम हांजिम को देखते हैं जो अपनी मॉम से जुजुत्सु के कपड़े मांगती है। जिसके बाद उसकी मॉम उसे बता देती है कि कपड़े कहाँ रखे हैं और वो अजीब सा फेस बनाती है। जिसके बाद वो कहती है मुझे नहीं लगता तुम सेंजुम की ज्यादा ही चिंता करती हो। जिसके बाद उसके डैड उसको बुलाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें अभी तक उस पे क्रश है, मैं तुमसे बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। उसके बाद वो अपने फादर पे गुस्सा करती है और उनसे पैसे लेके बाहर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते वो एक अपार्टमेंट में आती है जहाँ सेजुन रहता है। उसके बाद वो सेजुन के घर का बेल बजाती है। जिसके बाद सेजुन के फादर बाहर आते हैं और वो उसे कहते हैं क्या हुआ। जिसके बाद वो सेजुन के बारे में पूछती है, तब उसके फादर थोड़ा सोचने के बाद बोलते हैं कि वो तो पहले ही स्कूल के लिए निकल गया है। उसके बाद हांजिम उनसे पूछती है कितने देर पहले। जिसके बाद वो कहते हैं 20 मिनट पहले वो यहाँ से निकल चुका है। जिसके बाद हांजिम एकदम स्पीड में वहाँ से चली जाती है और हम हांजिम को देखते हैं जो दौड़ते दौड़ते रास्ते में जा रही होती है। तभी उसे सेजुन दिख जाता है। हम देखते हैं आगे कुछ बंदे जा रहे होते हैं, तभी हांजुम सेजुन को वहीं देख लेती है। जिसके बाद वो एकदम तेजी से दौड़ती है और उसके ऊपर कूद जाती है। हम देखते हैं वो उसे एक हेडलॉक देती है और उसे कहती है तुम मेरे बिना ही स्कूल जा रहे हो। जिसके बाद वो इतना ध्यान नहीं देता और कहता है हाँ मैं पहले निकल गया। जिसके बाद वो उसको जुजुत्सु ज्वाइन करने बोलती है और कहते तुम इतने मोटे हो गए हो। तभी उसके पीछे से कार आ रही होती है जिसे वो देखती नहीं है और हांजिम अपनी बातों में खोई होती है। तभी वो कार पास आ जाती है पर सेंजुम उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि वो कार वाला उन दोनों को गाली देता है पर सेंजुम उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो उसके कंधे से एक बैग उतारता है और उसे लेके चलने लगता है जिसमें उसके जुजुत्सु के यूनिफॉर्म होते हैं। जिसके बाद दोनों साथ में स्कूल की तरफ बढ़ जाते हैं। सेंजुम को देखते हैं जो अपनी क्लास में आ गया होता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। उसके आगे वाले बेंच पे एक बच्चा बैठा होता है जिसे कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं और वो उसे पैसे मांग रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और हम सेंजुम को देखते हैं जो क्लास की तरफ देखता है और कहता है हमेशा का यही है। उसके बाद वो ध्यान नहीं देता और वो उनकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बुली उस बच्चे को मारने लगता है और कहता है जब मैंने पैसे मांगे तो इसका मतलब मेरे को पैसे दो और मैंने ब्रेड मांगा तो इसका मतलब मुझे ब्रेड दो। जिसके बाद वो ब्रेड चिल्लाने लगता है। तभी सेंजुम उठता है और एक ब्रेड उठा के उसके मुंह में दे देता है। हम देखते हैं सेंजुम ने इतनी पावर लगाई थी कि उसके मुंह से खून आ जाता है और उसका मुंह एकदम टेढ़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे जमीन पे पटक देता है और उसे माफी मांगने लगता है और कहता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। इसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जिसके मुंह से खून आ रहा होता है और वो एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारे सर में गोली लगी है क्या। जिसके बाद वो कहता है अगर लगी होती तो मैं मर नहीं जाता। उसके बाद वो उसके मुंह पे एक पंच मारता है और कहता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। उसके बाद उसको मारता रहता है और कहता है मैं इस स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। हम देखते हैं वो बुली इतने सारे पंचेस यूज कर रहा होता है पर सेंजुम को फर्क नहीं पड़ रहा होता जैसे कि वो एक स्टैचू हो। तभी वो देखता है कि वहाँ साइड में एक डेस्क पड़ा होता है और वो उसे उठा के उसे मारने लगता है। तभी सेंजुम उससे बचता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं इसे पिट जाऊंगा और मैं बच नहीं पाऊंगा। तभी वहाँ पे डोर पे कोई आता है जो कि हांजिम होती है। तभी वो सेंजुम की तरफ देखती है और उसके फेस पे वो कट देख के आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद सेंजुम उसे रोकता है पर हांजिम उस बुली के पास जाके कहती है क्या तुमने ये सेंजुम के साथ किया। जिसके बाद वो उसे सुनाने लगता है कि तुम ऐसे लूजर के साथ रहोगी तो क्या होगा। तभी वो उस पे टैकल कर देती है और हम देखते हैं वो एकदम गुस्से में होती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेंजुम और हांजिम के फादर एक साथ कैफे में आते हैं और हम उन दोनों को देखते हैं कि वो काम से रिलेटेड बात करने लगते हैं। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि तुम रात में स्टूडियो में रुके थे। जिसके बाद वो कहते हैं नहीं मैं अपने घर पे सोया था। जिसके बाद वो कहते हैं हांजिम भी उधर आई थी और वो कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे सवेरे जगा दिया था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि पुराने दिनों में सेंजुम जब पिटता था तो हांजिम उसे बचा लेती थी, क्या आज भी ऐसे होता है। जिसके बाद उसके फादर उसे कहते हैं कि नहीं हांजिम अब सुधर गई है। जिसके बाद हम हांजिम को देखते हैं जो दूसरी तरफ तो कुछ और ही कर रही होती है। वो उस बुली का कचुम्बर बना देती है और उसे जमीन पे लेटा के उस पे हेडलॉक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। हांजिम वहीं नहीं रुकती है, उसे लॉक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी सेंजुम वहाँ आके उन्हें बचाने लगता है और वो हांजिम को वहाँ से ले जाता है। हम उस बुली को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा और मैं अपने सीनियर को बुला के लाऊंगा। जिसके बाद हांजिम कहती है अगली बार तुम सेंजुम के पास भी आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद हम बुली के सीनियर को देखते हैं जो वहाँ पे आ चुका होता है और वो सेजुन से पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त को मारा। जिसके बाद सेजुन कहता है मेरे से गलती हो गई, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से ब्रेड दे दिया था, वही ब्रेड मांग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं सेजुन को वो थप्पड़ मार देता है और सेजुन मुझसे कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद सेजुन मुझसे माफी मांगने लगता है और कहता है मैं फिर से नहीं करूंगा। अभी वो बुली उसके पास आके कहता है क्यों ना तुम मुझसे लड़ाई करो। जिसके बाद सेजुन मुझसे कहता है मैंने कहा ना सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद वो बुली वहाँ से चला जाता है और तभी वो पिटने वाला बुली उसे कहता है कि सीनियर तुम इतने आराम से जाओगे। जिसके बाद उसका सीनियर कहता है बस मेरे साथ आओ, मेरे पास एक प्लान है। हम हांजिम को देखते हैं जो स्कूल के बाहर उसका
वेट कर रही होती है। जिसके बाद सेजुन वहाँ पे आता है और हांजिम मुझसे पूछती है कि मेरे जाने के बाद उस बुली ने कुछ कहा भी था तुम्हें। जिसके बाद सेजुन उसे मना करता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सेजुन के पास एक बच्चा आता है और उसे कहता है 7 वाली क्लास में जाने के लिए। जिसके बाद सेजुन को कुछ समझ नहीं आता और वो 7 वाली क्लास में चला जाता है। हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे हांजिम होती है और उसका पूरा ड्रेस इंक से भरा होता है। जिसके बाद हांजिम वहाँ पे खड़ी होती है और वो एकदम ट्रोमेटाइज हो जाती है। वो अपने क्लासमेट से पूछने लगती है कि ये सब किसने किया। जिसके बाद उसे कोई कुछ बताता नहीं है। जिसके बाद वहाँ सेजुन की एंट्री होती है और सेजुन उसे अपने कपड़े देके उसे कहता है कपड़े चेंज करने। जिसके बाद वो रोने लगती है और कहती है मेरी मॉम मुझे बहुत डांटेगी। जिसके बाद हम सीनियर बुली को देखते हैं जिसका दोस्त कह रहा होता है मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। जिसके बाद वो उसे कहता है तुम टेंशन मत लो। सेजुन को देखते हैं जिसे वो बच्चा जो बुली हो रहा होता है वो कहता है तुम लोग मेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम में फंस गए। जिसके बाद सेजुन गुस्से में जाते हुए कहता है नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जो अपनी क्लासरूम में बैठा होता है। तभी वहाँ पे सेजुन आ जाता है और वो पहले बुली से बात करने लगता है। जिसके बाद जो सीनियर बुली होता है वो उसके सामने आता है और कहता है क्या तुम मेरे से लड़ने आए हो। जिसके बाद सेजुन कहता है चुपचाप जाके उससे माफी मांग लो। बट वो जो सीनियर बुली होता है वो कहता है तुम जो भी कर लो मैं माफी नहीं मांगने वाला। जिसके बाद सेजुन हंसने लगता है और कहता है मैं यही सोच रहा था अगर तुमने माफी मांग ली तो मैं क्या करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे से एक बुली उस पे हमला करता है। तभी उस बुली के मुंह पे आके एक पंच लगता है जिससे उसका स्कल टूट जाता है। हम देखते हैं उसके फेस का हुलिया बदल गया। जिसके बाद हम देखते हैं सारे बुलीज उस पे एक बार में अटैक करते हैं और सब गुस्से में होते हैं। पर सेजुन उनमें से एक को लात मार के गिरा देता है और दूसरे को अपने पंच से दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं तीसरा पर्सन उस पे आता है पर वो उसे टैकल करता है। जिसके बाद वो उसे जमीन पे गिरा देता है और तीसरा बंदा भी नॉक हो जाता है। जिसके बाद हम सेजुन को देखते हैं जो कि हाँफ रहा होता है। तभी सीनियर बुली उसके पास आता है और कहता है तुमने 3 को तो मार दिया अब मेरी बारी है। और वो उसे अपने से फाइट करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ सेजुन सोच रहा होता है मैं आउट ऑफ द ब्रीथ क्यों हो गया, लगता है मुझे इसे बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जो सीनियर बुली होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। जिसके बाद सेजुन सोचता है मुझे सिर्फ एक पंच करना है जिसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और जो हमारा सीनियर बुली होता है वो बहुत फास्ट होता है और वो इधर उधर कर रहा होता है जैसे सेजुन का पंच उससे नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद वो बुली कहता है कि मैं तुम्हें चांस देता हूँ, अगर तुमने सॉरी बोल दिया तो मैं तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम आराम से जी सकते हो। जिसके बाद सेजुन उसे कहता है तुम मच्छर बहुत बोलते हो, लगता है तुम्हें भी मारना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सेजुन उसकी तरफ टैकल करता है और वो जो सीनियर बुली होता है उसको वो पकड़ लेता है। जिसके बाद सेजुन अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ पुश करता है ताकि वो बुली को गिरा पाए और वो एंड में बुली को नीचे गिरा भी देखता है। पर हम देखते हैं बुली ने उसको पकड़ लिया होता है और बुली सेजुन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद बुली हंसने लगता है और कहता है सिर्फ तुम्हें ही फाइट करना नहीं आता। दूसरी तरफ सेजुन एकदम बेहोश होने वाला होता है और उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी होती है। इतने टाइम रहते ही उधर हांजिम आ जाती है जो कि बुली के मुंह पे किक करती है और बुली दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो बुली गुस्से में आ जाता है और वो कहता है ये लड़की कौन है। जिसके बाद वो जूनियर बुली उसे बताता है कि ये वही लड़की है जो जुजुत्सु सीखती है। जिसके बाद वो बुली कहता है लगता है इसने आज से पहले किसी लड़के से नहीं मार खाई है। जिसके बाद वो उसके बालों को पकड़ के कहता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक लड़का कैसे मारता है। अभी उस सीनियर बुली की नजर सेजुन पे पड़ती है जो कि उसे कुछ बता रहा होता है और वो कह रहा होता है जल्दी यहाँ से भागो। जिसके बाद हम देखते हैं बुली को जो कह रहा होता है कि क्या मतलब यहाँ से भागो। जिसके बाद हांजिम मुझसे पूछती है क्या तुम आज से पहले लड़की से पिटे हो। जिसके बाद वो बुली गुस्सा हो जाता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर जो हमारी हांजिम होती है वो उसे टैकल करती है और जमीन पे नीचे गिरा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से वो लॉक बनाती है और उस सीनियर बुली की ऐसी की तैसी कर देती है। जिसके बाद वो उसे लॉक में रखती है। उसके बाद वो सीनियर बुली टैप टैप करने लगता है। पर हम देखते हैं हांजिम उसे कहती है कि ये कोई गेम नहीं है, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ के ही मानूंगी। इसके बाद वो बुली सॉरी बोलने लगता है और कहता है मेरा हाथ मत तोड़ो, ये पहले से टूटने जैसा लग रहा है। इसके बाद हांजिम उससे उसकी गलती पूछती है। जिसके बाद बुली कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर इंक फेंका यही ना। जिसके बाद हांजिम उसको कहती है नहीं तुमने सेजुन को तंग किया। जिसके बाद वो उससे सॉरी मांगता है और कहता है सेजुन को मैं आज से तंग नहीं करूंगा। आखिरी में हांजिम उसे छोड़ देती है और वो सेजुन के साथ उस क्लास के बाहर चली जाती है। हांजिम उसके बाद सेजुन के बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद सेजुन कहता है मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो बुली सीनियर बुली से पूछता है अगर डाह्युन को पता लगा हमने पैसे कलेक्ट नहीं किए तो वो हमारा क्या हाल करेगा। तो डोयुंग है वो इन सब का लीडर है तो उसके बारे में हमें आगे चैप्टर में पता लगेगा। फिर वो सीनियर बुली कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक फनी आइडिया है। उसके बाद हम सेजुन और हांजिम को देखते हैं जो साथ में घर जा रहे होते हैं। बट जो हांजिम होती है वो सेजुन का मजाक उड़ा रही होती है उसकी तरफ फेस बना के। जिसके बाद हांजिम उसे कहती है कि मेरे साथ जुजुत्सु सीख लो ताकि तुम अच्छे से फाइट कर पाओ। जिसके बाद सेजुन उसे मना कर देता है। इससे वो चिढ़ जाती है और उसे कहती है तुम कब तक इस मोटे की जिंदगी जीना चाहते हो, तुम भी फिट हो जाओ। जिसके बाद सेजुन वहाँ से चला जाता है। पर हांजिम उसे कहती है मेरे को जिम तो छोड़ दो। इस पे सेजुन उसको मना कर देता है और हांजिम उदास हो जाती है और कहती है मैं तो बस चाहती थी कि हम साथ में और समय बिताए। जिसके बाद हम सेजुन के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे वो घर आ चुका होता है और वो हांजिम को टेक्स्ट कर रहा होता है क्योंकि उसने बहुत कुछ बोल दिया था उसे जिस वजह से वो सॉरी बोलना चाहता था उसे। जिसके बाद उसका रिप्लाई ना आने पे वो सो जाता है और कहता है कल सवेरे सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ ही टाइम में रात हो जाती है। जिसके बाद हम सेजुन को देखते हैं जो अभी सो के उठा होता है क्योंकि उसके डैड ने उसे चिल्ला के उठा दिया होता है। जिसके बाद वो उसे कहते हैं तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। इसके बाद सेजुन अपना फोन चेक करता है जहाँ
पे बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। वो कहता है मैं सो रहा था। जिसके बाद उसके डैड की हालत दिखाई जाती है जो कि बहुत खराब होती है और वो कह रहे होते हैं कि हांजिम को कुछ हो गया है। लास्ट सीन में हमें हांजिम का सीन दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो चुकी होती है और वो बहुत बुरी हालत में होती है। तब हम इमरजेंसी रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे हांजिम के फादर और मदर होते हैं जो उन सेजुन को देखते हैं और सेजुन भी वहाँ पहुंच चुका होता है। जिसके बाद सेजुन को देखते हैं जो एकदम शॉक हो चुका होता है और वो पूछ रहा होता है कि आखिर हांजिम को हुआ क्या। जिसके बाद सेजुन के फादर उसे स्लीपर देते हैं और हम उसके पैर देखते हैं जिसमें से खून आ रहा होता है। वो बिना स्लीपर के दूसरी तरफ सेजुन के हाथ पैर कांप रहे होते हैं क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ आया था। वो कह रहा था काश मैं उसके साथ जिम चला जाता और मैं उसे अकेला क्यों छोड़ आया। जिसके बाद हम देखते हैं सेजुन के फादर उसे साइड में ले जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आता है। इसके बाद इंस्पेक्टर उससे पूछता है क्या तुम हांजिम के दोस्त हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं साइड में आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है असॉल्ट के बारे में। जिसके बाद सेजुन उसे सुन के हैरान हो जाता है और कहता है असॉल्ट, ये किसने किया इसके साथ। जिसके बाद वो कहते हैं हम अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तुम हमें कुछ बता सकते हो। जिसके बाद वो पुलिस के बारे में सब बता देता है और कहते हैं कि कुछ पुलिस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। जिसके बाद इंस्पेक्टर उन सबके नाम नोट कर लेता है और सेजुन उनको सब बता देता है। उसके बाद सेजुन इंस्पेक्टर से पूछता है कि उसकी कितनी हालत खराब है जो उसे सर्जरी की जरूरत पड़ी। जिसके बाद इंस्पेक्टर उसे सब बता देता है। इंस्पेक्टर कहता है कि हमें एक गली में मिली थी और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। हांजिम के फेस पे किसी ने फेस से हिट किया था। जिसके बाद वो कहते हैं कि उसके लेग को भी किसी ने मार्शल आर्ट से तोड़ दिया था जिस वजह से उसकी हालत बहुत खराब है। मार्शल आर्ट का नाम सुन के सेजुन उन्हें बताता है कि हमारे स्कूल में भी एक बुली है जिसे मार्शल आर्ट आता है। ये सीनियर बुली की बात कर रहा है। उसके बाद हम हांजिन के मदर और फादर को देखते हैं जो डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं और डॉक्टर उन्हें कहता है सर्जरी तो बहुत अच्छी गई, इस वजह से वो जल्दी रिकवर तो हो जाएगी पर उसको जो शॉक लगा है उसके कारण उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और वहाँ पे हम देखते हैं सेजुन साइड में खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है और रो रहा होता है। उसके बाद हमें हांजिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेजुन खड़ा होता है उसके साथ में और उसकी फैमिली भी होती है। उसकी फैमिली उसकी ये हालत देख के शॉक में होती है और हम सेजुन को देखते हैं जो एकदम शॉक में होता है और वो भी रो रहा होता है। कुछ दिन बाद हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे सेजुन आया होता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर पे चिल्ला रहा होता है कि क्या मतलब वो लोग कल्प्रिट नहीं है, वही लोग हैं, तुम उन्हें पकड़ो। जिसके बाद डिटेक्टिव उसे कहता है वहाँ पे जितने भी कैमरा से उन लोगों ने वो सब तोड़ दिए तो हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है लेकिन हम आगे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी सेजुन की नजर एक फाइल पे पड़ती है जिसमें वो अपार्टमेंट था जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। जिसके बाद वो डिटेक्टिव वो फाइल छुपा लेता है। वो सेजुन को कहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें कुछ पता लगेगा तो हम उसके पेरेंट्स को बता देंगे, तुम्हें यहाँ बार बार आने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद सेजुन कहता है मुझे लगा स्कूल के बाहर ये इंसिडेंट हुआ है तो पुलिस इसमें हमारी कोई मदद करेगी लेकिन पुलिस भी ऐसी हरकतें कर रही है, लगता है अब ये मुझे खुद हैंडल करना पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। फिर डिटेक्टिव अपने पार्टनर को कहता है कि इसके ऊपर नजर रखो ये क्या करता है। शिफ्ट होता है उसी अपार्टमेंट के पास में जहाँ पे शाम हो गई होती है और वहाँ पे वो सीनियर बुली होता है अपने कुछ फ्रेंड के साथ। हम देखते हैं वो ड्रिंक कर रहा होता है और उसके साथ वो जूनियर बुली भी होता है। फिर वो सीनियर बुली अपने दोस्तों को कहता है कि आओ हम साथ में स्मोकिंग करते हैं। जिसके बाद वो जिस गली में जाता है वहाँ पे सेजुन बैठा होता है जो उसी का इंतजार कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाजिन के साथ ये सब करने की। इसके बाद वो बुली और सीनियर बुली उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं ये पिग यहाँ भी आ गया। जिसके बाद सीनियर बुली उसके पास आता है और उसका मजाक बनाने लगता है और कहता है तुम्हें इस जगह का कैसे पता लगा। अभी सेजुन उसके फेस पे एक जोरदार पंच देता है जिससे उसका मुंह बदल जाता है और वो दूर जाके गिरता है। इस पंच का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था जिसे देख के वो बुली भी डरने लगते हैं और उसके सारे फ्रेंड वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो जूनियर बुली के पास जाता है और उसे भी पकड़ के मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने को आगे बढ़ता है वहाँ पे सीनियर बुली आ जाता है जो कि उसके सामने सीधा टैकल करने बढ़ता है। सेजुन उसे देख तो लेता है पर जैसे ही वो उसे पंच मारने जाता है वो नीचे झुक के उसे टैकल कर लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा सेजुन कुछ नहीं कर पा रहा होता लेकिन वो उसे जमीन पे गिरा देता है। जिसके बाद बुली उसके ऊपर चढ़ता है और उसे पंच मार रहा होता है। जिसके बाद वो सीनियर बुली सेजुन को कहता है मैं तुम्हारी भी हालत वैसे ही कर दूंगा और वो उससे लड़ने लगता है। जिसके बाद हम सेजुन को देखते हैं जिसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और वो अपना हाथ भी नहीं हिला पाता। जिसके बाद वो कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे लड़ सकते हो वरना तुम मारे जाओगे। जिसके बाद वो उसे मारने लगता है और उसकी तरफ देख के कहता है तुम आज पक्का ही मरोगे मेरे हाथों से। फिर वो सीनियर बुली उसके हाथ को पकड़ता है और उससे कहता है आज मैं तुम्हारा हाथ वैसे ही तोड़ूंगा जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरा हाथ तोड़ने वाली थी। हम सेजुन को देखते हैं जो कुछ नहीं कर पा रहा होता है बस उसे धमकी दे रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री हो जाती है जो उन दोनों को रोक देता है वहीं पे। इसके बाद सीनियर बुली उससे पूछता है मिस्टर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम्हारे शर्ट कहाँ है। हमें वो पर्सन दिखाया जाता है जो बिना शर्ट के उनकी लड़ाई के बीच में आ चुका होता है। जिसके बाद वो बुली उनसे पूछता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है हमसे। हम उस पर्सन को देखते हैं जो बुली के पास एकदम आके स्कैरी सा लुक बना के उसे कहता है इसे जाने दो। बुली उसको देख के डर जाता है जिस वजह से वो सेजुन को छोड़ देता है। फिर वो बुली कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इसने मुझे पहले मारा था। हम उस पर्सन को देखते हैं जो उसे कह रहा होता है गुस्से में यहाँ से निकल जाओ। हम उस बुली के फ्रेंड्स को देखते हैं जो वहीं पे खड़े होते हैं। जिसके बाद बुली उठता है और कहता है मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो बुली उसे कहता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद वो पर्सन फाइटिंग पोज में आता है और वो बुली कहता है तुम्हें लगता है मैं इससे डर जाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
बुली ये सुन के डर जाता है और कहता है कि तुम मुझे क्या दिखाओगे, कहीं तुम कोई मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं। इसके बाद वो पर्सन पुलिस को फोन लगा देता है और कहता है यहाँ कुछ बच्चे दारू पी के लड़ाई कर रहे हैं। जिसके बाद वो बुली सेजुन को धमकी देता है कि तुम मुझे स्कूल में मिलना, लेकिन सेजुन उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है और वो पर्सन पुलिस को बताने लगता है कि ये इसे धमकी भी दे रहा है। जिसके बाद वो बुली वहाँ से जाने लगता है और कहता है अपने दोस्तों को कि जल्दी यहाँ से निकलो, ये पुलिस को फोन कर रहा है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं ये मिस्टर आखिर कौन था। सेजुन को देखते हैं जो थैंक यू बोलता है उसे और रो भी रहा होता है। जिसके बाद वो मिस्टर उसके बगल में बैठ जाता है। अचानक से वो पर्सन उसको पिगी बोलता है और सेजुन को समझ नहीं पाता, तुम वही पिगी हो ना जो हानजिम के दोस्त हो। जिसके बाद सेजुन समझ जाता है और वो उससे पूछता है उसने उसे पहचाना कैसे। जिसके बाद वो मिस्टर उसे कहता है कि तुम्हारी फोटो मुझे हानजिम दिखाती थी, लेकिन तुम रियल लाइफ में और भी ज्यादा मोटे हो। जिसके बाद वो सेजुन से पूछता है कि ये वही पर्सन है जिसने हानजिम के साथ ये सब किया। फिर मिस्टर उसे बताता है कि ये पर्सन वो नहीं है, इसके पीछे किसी और का हाथ है। जिसके बाद सेजुन कहता है तुम्हें ये कैसे पता, और अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो वो मुझे दे दो। जिसके बाद वो मिस्टर उसे कहता है कि मेरी फीलिंग्स मुझे ये बता रही है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जिसके बाद सेजुन को वो एक टेम्पलेट देता है जिसके ऊपर जिम का एडवर्टाइजमेंट होता है। ये वही जिम है जिसमें हानजिम जाती थी। अभी वो मिस्टर कूल स्टाइल में एकदम से कहता है कि अगर तुम्हें चेस प्लेयर को हराना है तो तुम्हें पहले चेस सीखना पड़ेगा। ये हम उसी जिम का सीन देखते हैं जहाँ पे सेजुन बाहर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है मैं इसके अंदर जाऊं या ना जाऊं, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, क्या पता अंदर इतने डरावने लोग हो कि मैं अंदर जा ही ना पाऊं, लगता है मुझे ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। भी उसके पीछे वाले दो पर्सन कहते हैं कि अंदर कोई भी डरावना आदमी नहीं है और अंदर सब अच्छे हैं। तब सेजुन कहता है हाँ यही बात तो हानजिम ने मुझे बताई थी। इसके बाद सेजुन एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। पर वो लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते और उसे कहते हैं तुम तो बड़े टॉल हो, अगर तुमने बॉडी बना ली तो तुम बहुत ज्यादा ही अच्छे दिखोगे। जिसके बाद वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और एलिवेटर से ऊपर ले जाने लगते हैं और वो उसे धक्का दे के ले जा रहे होते हैं जबरदस्ती। फिर हम देखते हैं उनमें से एक पर्सन उसे उठाता है और जिम के अंदर ले आता है। जिसके बाद वो एक पर्सन को आवाज देता है जेसन, और ये वही पर्सन होता है जो रात में सेजुन को मिला था। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं। जिसके बाद जेसन उन्हें बताता है कि वही पिग है जिसके बारे में हानजिम दिन भर बात करती है। उसके बाद वो दोनों ये सुन के शॉक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं तभी इसका फेस हमें सिमिलर लग रहा था। जिसके बाद सेजुन उन्हें कहता है मैं किसी और टाइम आऊंगा तुम लोगों से मिलने। तब सेजुन उनको कहता है उससे भी मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो उसे कहता है कितना पैसे चाहिए तुम्हें। उसके बाद वो सेजुन को कहता है कि स्टूडेंट जो है वो 18,000 वॉन दे सकते हैं। पर उसके बाद सेजुन उसे कहता है कि मेरे पास उतने भी नहीं है तो मुझे जाने दो। इसके बाद सेजुन वहाँ से जाने लगता है पर उनमें से एक पर्सन उसे आवाज देता है और कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम हानजिम के दोस्त हो इसलिए हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं। जिसके बाद वो डिलीवरी मैन होता है जो कि यहाँ का ट्रेनर भी है, वो कहता है अच्छा तुम हानजिम के दोस्त हो, क्या वो सही हुई, उसकी तबीयत कैसी है अब। अभी वो पर्सन जिम ट्रेनर को कहता है इसके लिए हम फ्री कर देते हैं। जिसके बाद जिम ट्रेनर उसे कहता है पागल तो नहीं हो गए तुम यहाँ पे। तभी वो पर्सन उन्हें कहता है जब तक हम डिलीवरी करके अपने जिम के पैसे निकाल रहे हैं तब तक ये सही है। फिर वो सेजुन के पास जाता है और उसके पेट को निकाल के कहता है अगर हमने इस मोटे को पतला बना दिया उसके बाद हम इसको अपने एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। जिसके बाद सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं हमारे मार्केटिंग टीम के लीडर से यही उम्मीद थी हमें। और जिम ट्रेनर को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है जिस वजह से वो भी एग्री कर देते हैं। दूसरी तरफ हम सेजुन को देखते हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कह रहा होता है कोई मेरे से भी तो पूछ लो मुझे क्या करना है। पर उसकी बात कोई सुन नहीं रहा होता और सब उसके लिए डाइटिंग प्लान और ट्रेनिंग प्लान बना लेते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं 3 मंथ की ट्रेनिंग होगी। वो जेसन के साथ मिलकर और प्लान बनाने लगते हैं और कहते हैं 3-3 घंटे की ट्रेनिंग करेंगे हम हर दिन। हम सेजुन को देखते हैं जो उसके पीछे से कह रहा होता है यार मुझे वेट लॉस करना ही नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। जेसन जिम ट्रेनर से पूछता है हमें कब स्टार्ट करना चाहिए इस मोटे की ट्रेनिंग। जिसके बाद जिम ट्रेनर उसे कहते हैं कि ऐसे इस मोटे की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो क्यों ना आज ही से स्टार्ट कर दे हम लोग। हम सेजुन को देखते हैं जो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है पर तभी उसके पास जेसन आता है और कहता है पिगी अपनी यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो जाओ। और वो इतनी स्कैरी लुक में ये कह रहा होता है कि इसे देख के सेजुन कहता है लगता है अब मैं मर गया। इसके बाद हमें छोटा सा टाइम स्किप दिखाया जाता है 3 मंथ का। उसके बाद हम जिम में एक मैट पे देखते हैं कि 3 पर्सन लेटे होते हैं जिसमें से एक पर्सन कहता है कि सेजुन को बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही लंबा और फैटी था। इसके बाद वो चश्मे वाला बंदा कहता है मुझे लगा और टाइम लगेगा पर सेजुन ने बहुत ज्यादा ही जल्दी ग्रोथ कर ली। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं हमारा 3 महीने का प्रोजेक्ट अब रेडी है। फिर उनमें से एक पर्सन कहता है अगर देखा जाए तो तुमने कुछ ज्यादा ही वेट लॉस कर लिया है। जिसके बाद सेजुन कहता है अब बस भी करो यार, अभी भी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हम सेजुन को देखते हैं जिसका बॉडी पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, अभी अपना रिवेंज लेगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो लोग सेजुन की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुमने बहुत कम टाइम में ही सारा वेट लॉस कर दिया है। जिसके बाद सेजुन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मैंने इतना वेट तुम्हारी वजह से ही लूज किया है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं जो कि उन दोनों को डांटने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुमने जिम की एडवर्टाइजमेंट सही से नहीं की। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों भी कहने लगते हैं कि हमने सब कुछ सही से किया है लेकिन कोई आना ही नहीं चाहता है। जिसके बाद उन चारों को खड़ा किया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग
घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर तभी जेसन को देखते हैं जो कि सेजुन को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। हम देखते हैं सब लोग चौंक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम अभी इसकी ट्रेनिंग कराओगे, अभी तो हम ट्रेनिंग करके हटे हैं। जिसके बाद मास्टर उससे कुछ नहीं कहते और हम देखते हैं सेजुन भी एकदम चौंक जाता है और कह रहा होता है अभी तो मैंने जुजुत्सु की ट्रेनिंग की है, तुम वापस से मुझे ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं जेसन उसे मना रहा होता है, तब वो मना कर रहा होता है, पर जेसन उसे कहता है अगर तुम आज नहीं गए मेरे साथ तो मैं तुम्हें कल दोबारा से वर्कआउट करने ले जाऊंगा और तुम्हें एक ही दिन में 2 बार करना पड़ेगा, तो तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मान जाता है बात और जेसन उसे कहता है कि बैग पैक करके मेरे पीछे आओ। हम देखते हैं वो दोनों एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पुल्लप बार पे लटक के अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। हम देखते हैं उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। जिसके बाद जेसन उसे कहता है कि यार तुम्हारी कंडीशन जो है वो थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम जुजुत्सु करने के बाद तुरंत मुझे यहाँ ले आए। हम देखते हैं जेसन कहता है मैं भी तो आया हूँ जुजुत्सु करके, पर मैं तो एकदम परफेक्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद सेजुन उसे कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो। हम देखते हैं सेजुन वहाँ बैठ के आइसक्रीम खाने लगता है, पर जेसन उसे कहता है तुम वापस से मोटे हो जाओगे अगर तुम इतना कैलोरीज खाओगे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जेसन को कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बस अपना फूड एंजॉय कर रहा हूँ। तब हम देखते हैं जेसन उसकी दोस्त के बारे में पूछता है जो जिसका एक्सीडेंट हो गया था, यानी हांजिन का। तब सेजुन कुछ बोलता नहीं और कहता है मैं उससे मिलने तो गया था पर मैं उससे बात नहीं कर पाया, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और जब मैं उसके पास पहुंचा हाफते हुए तब मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो मेरे से मिलना नहीं चाहती है, वो कहना चाहती थी कि मेरे से दूर रहो। जिस वजह से मैं वहां से चला आया और जब मैंने डॉक्टर से इसके बारे में पूछा तो मुझे पता लगा उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसको ट्रॉमा हो चुका है, जिस वजह से वो किसी से मिलना नहीं चाहती है। और कुछ ही टाइम बाद उसकी जो फैमिली थी वो वहां से मूव कर गई, जिस वजह से मैं उससे मिल नहीं पाया। हम देखते हैं जेसन उससे पूछता है फिर पुलिस वालों ने क्या कहा। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर कहता है पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पर वो प्रोसेस में है, अभी भी उनको कुछ पता नहीं लगा। हम देखते हैं वो दोनों फिर एक साथ घर जाने की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद जेसन उसे कहता है क्या तुम उन लोगों को ढूंढने वाले हो जिसने उसके साथ ऐसा किया है। और जेसन उसे कहता है कि तुम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जुजुत्सु यूज कर सकते हो पर किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। जिसके बाद वो उठ के वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है बाकी तुम्हारा डिसीजन तुम पे है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां बैठा होता है और वो कह रहा होता है मैंने अपना चॉइस पहले से चुन लिया है, मुझे क्या करना है। जिसके बाद हम देखते हैं स्कूल के टाइम पे बुलीज को, जहाँ पे बुली अपने दोस्त को कह रहा होता है ये जो इंसिडेंट हुआ है इन सबको छुपा दो और स्कूल में जितने बच्चे हैं उनसे पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दो। जिसके बाद उसका जो दोस्त होता है वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। हम देखते हैं बुली उसको धमका के वहां से चला जाता है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हारी हालत में खराब कर दूंगा। जिसके बाद वो बंदा कहता है मैं ये काम जरूर से कर दूंगा। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और हम पीछे एक लड़के को देखते हैं जो कि और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है। जिसके बाद वो बुली अपनी क्लास में चला जाता है पर तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसे कहती है तुम्हें कोई बंदा ढूंढ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बुली उससे पूछता है कहाँ पे, तब वो लड़की उसे कहती है कि वो रूफ टॉप पे तुम्हारा वेट कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है और टॉल भी। जिसके बाद लड़की उसकी तारीफ करने लगती है पर हमारा जो बुली है उसको लगता है कि वो सीनियर की बात कर रहा है जो इन बुलीज का सीनियर है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है लड़की बोल के और सीन शिफ्ट होता है बाथरूम की तरफ, जहाँ पे वो बुली का दोस्त उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा होता है दूसरे बच्चों से और उनको बुली कर रहा होता है। साथ में उसके 2 चमचे भी होते हैं जो कि उन बच्चों को डरा रहे होते हैं और पैसा लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो लड़का कॉल पे बात कर रहा होता है किसी से, पर हम तभी देखते हैं जैसे वो लड़के का कॉल खत्म होता है और वो उन लोगों के पास आने वाला होता है पैसे मांगने, पीछे से किसी की आवाज आती है। जब वो लड़का पीछे मुड़ता है तब वो शक्ल देख के डर जाता है और पूछ रहा होता है तुम आखिर हो कौन। तभी हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका है जो कि कहता है मैं इधर साफ सफाई करने आया हूँ। और उसके बाद वो आगे बढ़ता है पर तभी एक बुली उसके सामने आ जाता है और उसको गालियां देने लगता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे जीत जाओगे, हम इधर 3 है। पर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके सर के बाल पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसे जमीन पे फेंक देता है और वो एक ही बार में नीचे गिर जाता है। जिसके बाद पीछे 3 लड़के और खड़े होते हैं। तब वो लड़का वहां से डर रहा होता है और कह रहा होता है ये आखिर है कौन। तभी हम देखते हैं बाकी जो बच्चे होते हैं उनको हमारा मेन कैरेक्टर बाहर जाने बोलता है, वो लोग वहां से भाग रहे होते हैं। तभी वो जो बुली का दोस्त होता है वो आगे बढ़ता है एक बच्चे को पकड़ने के लिए और कह रहा होता है कि तुम आखिर मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पेट में एक लात मार देता है और वो बुली दूर जाके गिरता है। जैसे उसके सामने से 2 बंदे होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर अटैक करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, पर हमारा मेन कैरेक्टर उनमें से एक का अटैक डॉज कर लेता है और उसके पेट पे एक पंच मारता है। जिसके बाद वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। दूसरा बंदा जैसे उस पर अटैक करता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने मूव का यूज करके उसे डॉज कर लेता है और उसको कॉलर पकड़ के उसको दीवार में पटक देता है। जिसके बाद वो लगातार उसे मारता रहता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ वो बुली का दोस्त वहां पे डर रहा होता है और कह रहा होता है आखिर तुम हो कौन हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ता है और उसे हवा में उठा देता है। तब वो लड़का उसे कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है तो अपने जाके दोस्त को बोलो कि मैं वार्म अप करके आ चुका हूँ, अब मेरे से फाइट करे।
दूसरी तरफ हम उस बुली को देखते हैं जो कि रूफ टॉप पे आ चुका होता है और वो कह रहा होता है किसने मुझे इतने अर्जेंट बुलाया। तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है जो कि उसके दोस्त का होता है जिसने उसको पैसे लाने के लिए भेजे थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे उठा के कहता है कि तुमने अचानक से मुझे फोन क्यों किया। जिसके बाद वो वहाँ पे सारी जो चीजें हुई थी वो बता देता है बुली को। तब बुली उसकी तरफ आने लगता है और कह रहा होता है क्या वो वापस आ गया। हम तभी देखते हैं वो जैसे नीचे जाने वाला होता है तब वो बुली कहता है हाँ वो तुम्हारे लिए वो रूफ टॉप पे ही आ रहा है। तभी हम देखते हैं वो कहता है तुम वहीं रुको मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जैसे ही वो गेट खोलने वाला होता है तभी उसके मुंह पे कोई गेट खोल देता है और उसको चोट लग जाती है। हम देखते हैं वो दूर जाके गिरता है और जमीन पे पड़ के आगे की ओर देखता है और तब वो गालियां दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है और कह रहा होता है तो तुम्हें पता लग गया कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है तुम्हें अचानक से हुआ क्या, तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुमने ही गेट खोला था। जिसके बाद हम देखते हैं वो बुली हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है, जल्दी बताओ। तब हमारा मेन कैरेक्टर बिना कुछ बोले उसकी तरफ एक पंच मार देता है। वो पंच लगने वाला होता है पर वो डॉज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के हैरान होता है और कह रहा होता है इसने डॉज कर लिया। तब वो बुली उसकी तरफ देखते हैं और हंसते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है अगर तुम थोड़ा वेट लूज कर लोगे तो तुम मुझे हरा दोगे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे एक चाटा मार देता है और उस बुली को ये चाटा लग भी जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर एक मूव यूज करता है और अपने शोल्डर को राउंड करके उसके मुंह पे एक नी मारता है। जिसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बुली को चोट नहीं लगती क्योंकि उसने अपने शोल्डर से उसे बचा लिया होता है। तब हम देखते हैं उसके रिफ्लेक्सेस देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है। तब वो बुली अपने आप को पीछे करता है और वापस से उसकी टांगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है। हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर की टांग पकड़ लेता है और उस पर टैकल करने वाला होता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे लात मार देता है। जिसके बाद वो बुली दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, इसको भी फाइट करनी आती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है मैं शौक हूँ कि तुम्हें भी इतना अच्छा लड़ना आता है। जिसके बाद वो बुली कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे फाइट करनी नहीं आती, अब तुम मेरे पास आओ। हम देखते हैं बुली उसको अपने पास बुला रहा होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। हम देखते हैं उसे जेसन बहुत जोर से दबा रखा होता है। तब हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की सांस फूल रही होती है पर जेसन उसे छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की हालत खराब हो जाती है और वो कह रहा होता है तुम्हें मुझे कोई लॉक सिखाना चाहिए, तुम ये मुझे फालतू सी चीज क्या सिखा रहे हो। तब जेसन उसे कहता है अगर तुम ये सीख गए गार्ड को पास करना तो तुम सब सीख जाओगे। जिसके बाद जेसन उसे सब बताता है कि ये सब ट्राई कैसे करना है। इसके बाद वो सब कुछ डिटेल देता है उसके बारे में और कह रहा होता है अगर तुम किसी से लड़ोगे अगर तुम्हें ये करना नहीं आता वो तुम्हें हरा देगा बड़े आसानी से। और हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि जुजुत्सु ही काफी नहीं है तुम्हें उस बंदे से जीतने के लिए, तुम्हें और भी टैक्टिक्स सीखनी पड़ेगी। जिसके बाद वो उसे सिखाने लगता है। तब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है क्या ऐसी सिचुएशन फाइट में बनेगी भी जैसे तुम मुझे सिखा रहे हो और कोई मुझे ट्रैकल भी करेगा। हम देखते हैं जेसन उसे कहता है हाँ फाइट में कुछ भी हो सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते सामने वाला कौन सा मूव कर दे। और हमें पता लगता है ये सब जेसन ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम्हें सब कुछ पता ही है तो तुम ये बताओ मुझे करना क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे बताता है कि तुम्हें करना क्या है। और हमें पता लगता है जब कोई बंदा उसे टैकल करे उसके लेग पे तब उसे अपने दूसरे लेग से उसके मुंह पे मारना है। ऐसे बुली के साथ हुआ था, हमारे मेन कैरेक्टर ने किया था। जिसके बाद जेसन उसे कहता है वो जमीन पे ऐसे गिर जाएगा और तुम्हें अपने पास बुलाएगा क्योंकि उसके पास एक स्पेशल अटैक होगा। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा वो ग्राउंड पे गिर के मुझे अपने पास बुलाएगा जैसे अभी बुली ने बुलाया था। जिसके बाद जेसन कहता है और हाँ तुम्हें एक और चीज जिससे तुम इसको जीत सकते हो। जिसके बाद वो कहता है उसके थाई पे किक करना। हम देखते हैं प्रेजेंट के सीन में वो बुली जमीन पे पड़ा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके थाई पे लात मार देता है। तब जेसन कहता है जितना मर्जी हो सके उतना तेज मारो उसको। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे इतने ही जोर से मारता है। तब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत जोर से उसे मारता है। उसके बाद उसकी तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं वो बुली अपनी टांगों को हटाने वाला होता है पर मेन कैरेक्टर उसकी टांगों को पकड़ लेता है और उसे हवा में घुमा देता है। जिसके बाद बुली को बड़ा दर्द होता है और हमारा मेन कैरेक्टर वापस से अपने पैरों से उसे कुचल देता है और उसको जमीन पे गिरा देता है। तब हम देखते हैं वो बुली बहुत गुस्से में होता है और उसे गालियां दे रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम अगर जुजुत्सु सीख जाओगे तो तुम मुझे हरा सकते हो। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ये जेसन से तो बहुत ज्यादा वीक है, अगर वो मेरे साथ लड़ रहा होता तो कब का मैं खत्म हो चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बैठा होता है, उसे ब्लॉक रखा होता है। जिसके हम देखते हैं बुली अपनी हरकतें वापस से शुरू कर देता है और सेजुन की दोस्त के बारे में बोलने लगता है और कह रहा होता है अगर तुम उस दिन आ गए होते तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। तब हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उसको मारने की तरफ बढ़ता है पर वो उसे कहता है कि अगर तुमने उस दिन उसके कॉल का आंसर दे दिया होता तभी हमारा सेजुन वहां रुक जाता है। जिसके बाद बुली उसको बोलना शुरू करता है कि उसने तुम्हें बहुत कॉल किया था उस दिन, अगर तुम उस दिन आ जाते तब हम उसे जाने देते पर तुम उस दिन आए नहीं। और ये वो बहुत अजीब सी शक्ल बना के कह रहा होता है
आखिर में हमारे मेन कैरेक्टर को समझ आ जाता है कि उसकी दोस्त ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उस बुली को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो बुली उसका फायदा उठा के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर टैकल कर देता है और उसको जमीन पे गिरा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, अब ये मेरे ऊपर है। तभी हम देखते हैं वो बुली आसमान में कूदता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बढ़ता है और मुंह पे उसके एक लात मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक कर लेता है अपने दोनों हाथों की मदद से, जिसके बाद वो बुली कहता है तुम ब्लॉक करोगे मैं तुम्हें और मारूंगा। जिसके बाद वो उसे और मारने लगता है और कह रहा होता है तुम कभी भी मेरे से जीत नहीं सकते, तुम बस एक लूजर हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे एक लात मारता है और कहता है बस चुप हो जाओ। और वो बुली जैसे ही दूर गिरने वाला होता है हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और अपने पैरों में फंसा लेता है और एक स्पाइडरमैन लॉक बना देता है। इसका नाम है स्पाइडर गार्ड। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोनों हाथों को पकड़ के खींच रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है तुम जैसे कीड़े को अपना मुंह ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। जिसके बाद वो बुली उसे कहता है तुम मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। जिसके बाद मेन कैरेक्टर उसे कह रहा होता है फिर करके दिखाओ, पर हम तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पेट पे एक जोरदार लात मारता है और बुली जमीन पे आ जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोनों हाथ पैर पकड़ लेता है और उसको एक लॉक में बांध देता है। जिसके बाद उसको मारने वाला होता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोनों हाथ का यूज करके उसके मुंह पे लगातार अटैक करता है। जब उस बुली की हालत खराब हो जाती है तब वो कहता है कि तुम जैसे आदमी को इस दुनिया में रहना भी नहीं चाहिए और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है मैं अपनी दोस्त का बदला लेके रहूंगा। जिसके बाद वो बुली वहीं रोने लगता है और कह रहा होता है मुझे जाने दो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है जल्दी उसका नाम लो। तब बुली को समझ नहीं आता कि वो किसका नाम लेने बोल रहा है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमने ये सब अकेले तो नहीं किया होगा ना, तो उसका नाम लो जो तुम्हारा साथ दिया था। जिसके बाद वो बुली कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको गुस्से में देखने लगता है। तब वो बुली उसे कहता है कि मेरे को सही में नहीं पता, मुझे जाने दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके एक हाथ को पकड़ लेता है और इस मूव का नाम होता है अमिकानो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो उन लोगों का नाम बता दो जिसने मेरी दोस्त के साथ वो सब किया, या फिर मैं तुम्हारे इस हाथ को तोड़ दूंगा। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है तुम्हारे पास बस 5 सेकंड का टाइम है, मैं उससे ज्यादा सोचूंगा भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं तभी उस बुली को क्रैक की आवाज आने लगती है और वो डर जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम्हें नहीं बताना तो अपने हाथों को गुड बाय बोल दो। तभी हम देखते हैं वो बुली कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा खतरनाक दोस्त मिल गए तो तुम ज्यादा उड़ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बचा लेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने ये नहीं पूछा तुमसे, जल्दी मुझे आंसर बताओ वरना मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा। तभी वो उसके हाथ को ट्विस्ट कर देता है। जिसके बाद वो लड़के को बहुत ज्यादा दर्द होता है। हम देखते हैं वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद वो चिल्लाते चिल्लाते बुली डोयुन का नाम ले लेता है जिससे मिलने वो फ्लोर पे आया था। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा यही है वो लड़का। हम देखते हैं वो बुली कहता है हाँ यही है वो लड़का, अब मुझे जाने दो यहाँ से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो 3 ईयर का जो रिंग लीडर है वही ना। जिसके बाद बुली कहता है हाँ मैंने सब कुछ बता दिया, अब मुझे जाने दो यहाँ से। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको लॉक में और जोर से पकड़ लेता है। तब बुली कहता है मैंने जब तुम्हें सब कुछ बता दिया तो मुझे जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसको सारी डिटेल देने बोलता है और वो बुली डर के मारे सारी डिटेल दे भी देता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे मारने ही वाला होता है पर वहाँ सर आ जाते हैं जो कि उसे रोक लेते हैं और कह रहे होते हैं तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो। हम देखते वो टीचर उन दोनों पे चिल्लाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि वहाँ से दूर हटो और उसको छोड़ दो, तुमने उसकी क्या हालत बना दी है। तब हम देखते वो बुली खुश हो रहा था और कह रहा होता है मैं यहाँ पे विक्टिम हूँ तो अब तुम यहाँ से जाने वाले हो। हम देखते वो बुली बड़ा खुश होता है पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे एक लात मार देता है और कह रहा होता है चुपचाप यहाँ बैठे रहो। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है अब देखते हैं किसकी जिंदगी नर्क होगी। हम देखते हैं प्रिंसिपल रूम का सीन जहाँ पे वो प्रिंसिपल और उसका डैड बुली का आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो जो बुली का डैड होता है वो उसे कह रहा होता है कि इसको स्कूल से निकालो जल्दी से। प्रिंसिपल उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो समझता नहीं है और साइड में हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि वो बाकियों को कैसे पीटेगा जिन सबने उसकी दोस्त के साथ वो किया है। तभी वो बुली का फादर उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कह रहा होता है इस जैसे लोग इस दुनिया में रहने भी नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं गेट पे कोई आता है जो कि उस बुली की माँ होती है। तभी हम देखते हैं वो रुक जाता है वहाँ पे बुली का फादर और कह रहा होता है मेरी वाइफ यहाँ क्या कर रही है। तभी वो औरत कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ने लगती है। तब बुली का फादर कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मेरी वाइफ हो गए। तभी वो बुली की माँ जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हाथ छोड़ने वाली होती है और कह रही होती है तुम जैसे कीड़े ने मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की। पर उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ पे हाथ मार देता है जिससे वो थोड़ी डर जाती है और पीछे हो जाती है। तब वो कह रही होती है तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। तभी हम देखते हैं वो दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे बेटे की गलती थी, मेरी नहीं, तो मेरे से दूर रहो। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का डैड वहाँ पे आ जाता है और वो कह रहा होता है क्या हुआ तुम, और अपने बेटे को चेक करने लगता है। जिसके हम देखते हैं वो उससे पूछ रहा होता है तुम्हारे कहीं हाथ तो नहीं टूटे या तुम्हें चोट नहीं लगी। जिसके बाद सेजुन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को भी थोड़ी चोट लगी होती है आँख के पास। जिसके बाद उसका डैड उसको वहाँ पे चेक करने लगता है और कह रहा होता है तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जो बुली का फादर होता है वो उसे सुनाने
लगता है और कह रहा है तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, तुम दोनों को इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं। तभी हम देखते हैं जो बुली की माँ होती है वो भी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कह रही होती है तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया, अब हम इसको स्कूल से निकालेंगे। तब हम देखते हैं सेजुन के जो डैड होते हैं वो उनसे माफी मांगने लगते हैं और कह रहे होते हैं हमें पहले पता करना चाहिए गलती किसकी है। तभी हम देखते हैं वो जो बुढ़िया होती है बुली की माँ वो उनको सुनाने लगती है। तब हमारा जो मेन कैरेक्टर का डैड होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो प्रिंसिपल की तरफ देखता है। तब प्रिंसिपल उसे कहता है हाँ वायलेंस कमेटी आने वाली है, तो उनके सामने जो स्टेटमेंट निकलेगी वो हम उसी पे चलेंगे। तब जो सेजुन का डैड होता है वो उनसे माफी मांगने लगता है और कह रहा होता है मेरे बेटे की भी गलती थी तो मैं माफी मांग रही हूँ। तभी जो वो बुढ़िया होती है वो और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कह रही होती है मेरा बेटा आज बेड पे है तुम्हारी वजह से, तुम दोनों कीड़े। तभी हम देखते हैं वो जब ये सब बोल रही होती है तब उसके मुंह से गंदी गंदी चीजें निकल रही होती है, जिसे सुन के सेजुन का डैड गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है तुमने कुछ ज्यादा बोलना नहीं शुरू कर दिया है। तभी हम देखते हैं वो उसे डराने लगता है और वो बुढ़िया डर जाती है। तभी हम देखते हैं वो बुली का जो डैड होता है वो बड़े गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है सेजुन के डैड से लड़ने के लिए। तभी सेजुन भी आगे बढ़ता है उसे लड़ने के लिए। तब हम देखते हैं सेजुन के डैड उसे रोक देते हैं, पर जो बुली तभी वो बुली का जो फादर होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्रिंसिपल मेरा दोस्त है। तब प्रिंसिपल भी शॉक हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं थी। तब हम देखते हैं सेजुन के डैड को समझ आता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। तब वो कहता है तुम्हें कनेक्शन खेलना है तो रुको। तभी हम देखते हैं सेजुन के डैड किसी को कॉल करने लगते हैं। तब वो लोग शॉक हो जाते हैं ये किसको कॉल कर रहा है। तभी हम देखते हैं फोन से किसी की वॉइस आती है जिसे सुन के प्रिंसिपल एकदम डर जाता है। तब सेजुन का डैड कहता है चेयरमैन ली तुम कैसे हो, और हम देखते हैं वो लोग वहां से डर जाते हैं। तब वो प्रिंसिपल को कहता है क्या तुम चेयरमैन ली से बात करना चाहोगे। तब प्रिंसिपल डर जाता है और तब जो बुली का डैड होता है वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है हम दोनों। तभी हम दूसरी तरफ प्रिंसिपल को देखते हैं जहाँ वो बहुत ज्यादा डर चुका होता है और बुली के डैड को कुछ समझ नहीं आता। सेजुन और उसके डैड घर पे जा रहे होते हैं अपने बाइक से, जिसके बाद सेजुन के डैड कह रहे होते हैं मुझे बता भी दो वहाँ क्या हुआ, ये सब तुम्हारी दोस्त से रिलेटेड है ना, तभी तुमने उसे मारा था। जिसके बाद वो कहता है हाँ मैंने इसीलिए मारा था। तब सेजुन के डैड कहते हैं कि अगली बार ऐसा भी कुछ हो तो मुझे पहले बता देना क्योंकि आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जिसके बाद वो जाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें याद रखना चाहिए हर चीज का सोल्यूशन वॉयलेंस नहीं होता है। जिसके हम देखते हैं सेजुन ने कहा डैड आपने मुझे कुछ बोला भी नहीं और आप मेरे पे गुस्सा भी नहीं हुए। जिसके बाद सेजुन के डैड कहते हैं क्योंकि तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें कभी डांटूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम जिम का सीन देखते हैं जहाँ पे कोच और जो बाकी दोस्त होते हैं सेजुन के वो चौंक जाते हैं क्योंकि सेजुन बहुत गंदा पिटा होता है और वो लोग कह रहे होते हैं तुम इतने दिन से छुट्टी पे थे और इतनी गंदी हालत लेके आए हो। जिसके बाद सेजुन कहता है मैं बाइक से गिर गया था। तब दूसरा बंदा सामने आते हुए कह रहा होता है कि मैं डिलीवरी करता हूँ फिर भी मैं आज तक जितने बार भी बाइक से गिरा हूँ मुझे इतनी खतरनाक चोट नहीं लगी है। जिसके बाद वो लोग उसके डैड के बारे में पूछ रहे होते हैं। तब सेजुन कहता है मेरे डैड एकदम ठीक है। तब वो लोग खुश हो जाते हैं कि सेजुन को ही सिर्फ चोट लगी है। जिसके बाद उसके मास्टर कहते हैं तुम्हें पता है ना जो जुजुत्सु मैं सिखाता हूँ उसका तुम स्ट्रीट पे यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस के लिए है, कोई लूजर ही होगा जो स्ट्रीट फाइट में जुजुत्सु का यूज करेगा। जिसके बाद सेजुन कहता है हाँ मुझे सब पता है और वो जाते हुए कह रहे होते हैं जुजुत्सु सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए, ना कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए। तब हम देखते हैं सेजुन कहता है यस सर मुझे समझ आ गया। और जैसे वो वहां से जाने वाले होते हैं हम देखते हैं सेजुन के जो बाकी दोस्त होते हैं वो कोच की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आप तो बड़े कूल हो। जिसके बाद कोच थोड़ा शर्माते और कह रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है ये सही में कूल था। तब वो लोग उनकी तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं हाँ ये बहुत ज्यादा कूल था। तब सेजुन का जो दोस्त होता है चश्मे वाला वो उसके पास आता है और कह रहा होता है तुम इस हालत में मेरे से फाइट कर पाओगे। जिसके बाद सेजुन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ मैं तुमसे फाइट कर पाऊंगा। और वो दोनों राजी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। हम देखते हैं वो बंदा जो चश्मे वाला होता है वो चश्मा उतारते हुए कह रहा होता है ठीक है फिर हम दोनों ट्रेनिंग करते हैं साथ में। हम देखते हैं वो जैसे ही चश्मा उतारता है उसका रूप एकदम बदल जाता है और एक डीमन जैसा बन जाता है। हम देखते हैं वो सेजुन के साथ जब फाइट कर रहा होता है तो सेजुन एक बार भी उससे जीत नहीं रहा होता और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। तब जो चश्मे वाला लड़का होता है वो उसको लॉक में रखा होता है। तभी सेजुन का जो हाथ है वो एकदम टाइट हो जाता है। हम देखते हैं हमारा जो चश्मे वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है ये इतने कम टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है लेकिन ये फिर भी मेरे सामने बच्चा ही है। हम देखते हो फिर से लॉक में सेजुन को फंसा देता है और सेजुन वापस से टैप कर देता है यानी मैच खत्म हो जाता है। तब सेजुन जमीन पे पड़ा होता है और वो उससे पूछ रहा होता है आखिर मैं तुमसे हर बार क्यों हार जाता हूँ। जिसके बाद चश्मे वाला बंदा कहता है क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना। तब हम देखते हैं वो उसे कहता है तुम एक दिन मेरे को पक्का सरपास कर दोगे और इस डोजो की सबसे खतरनाक फाइटर बनोगे। जिसके बाद सेजुन पूछता है जेसन कहाँ है इतने दिन से दिख नहीं रहा मेरे को। जिसके बाद चश्मे वाला कहता है उसका काम है एडवर्टाइजमेंट करना इसलिए वो बाहर गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे जेसन एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है जुजुत्सु क्लब की, लेकिन वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो उसे देख के डर रहे होते हैं। तो बस सेजुन कहता है मैं इतने टाइम से जिम में हूँ पर मैंने आज तक इस जिम में हमसे ज्यादा लोग देखे ही नहीं है, मैंने 3-4 लोग ही देखे जो कि तुम मेरे दोस्त हो। जिसके बाद हम देखते हो चश्मे वाला बंदा कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता लेकिन एक टाइम पे इस जिम में बहुत लोग थे। जिसके बाद वो कहता है तो अब क्यों नहीं है। तब चश्मे वाला बंदा कहता है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन क्या तुम हांजिन से मिलने गए थे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं उससे मिलने तो गया था पर मैं डिजर्व नहीं करता उससे मिलना। जिसके बाद वो चश्मे वाला बंदा कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जब भी मैं उससे बात करता था और जब भी मैं उससे डोजो में मिलता था वो हमेशा तुम्हारी बात करती थी
और मुझे लगता है अगर कोई बंदा उससे अभी मिल सकता है तो वो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हम देखते ये सुन के सेजोन एकदम शॉक हो जाता है और सोचने लगता है। तब वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि क्या पता वो तुम्हारा ही वेट कर रही हो इतने टाइम से और सोच रही हो कि तुम मुझसे मिलने आओगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तुम पैसे लाने में फेल हो गए। दूसरी तरफ वही बुली होता है जिसको सेजुन ने अभी मारा होता है और वो कह रहा होता है अभी मेरी एक फाइट हो गई थी जिस वजह से मैं पैसे भी नहीं ला पाया और मेरी इतनी ज्यादा बुरी हालत भी हो गई। जिसके बाद वो कहता है अच्छा एक फाइट। जिसके बाद हम देखते हैं वो बुली कहता है तुम्हें याद है वो मोटा लड़का जिसकी दोस्त की हमने पिटाई कर दी थी और उसका ऑपरेशन हुआ था। जिसके बाद वो कहता है हाँ वही। हम देखते हैं वो बुली कहता है वो मुझे मारने आया था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जिसके बाद वो लड़का कहता है अच्छा वही ना लड़की जो जुजुत्सु करती थी उसका दोस्त। तब वो अपना कोट उतारते हुए कह रहा होता है कि तुमने कब ट्रेनिंग की थी लास्ट टाइम। तब हम देखते वो बुली कह रहा होता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है जिस वजह से मैं कुछ टाइम से ट्रेनिंग नहीं कर पाया और मैं हार गया लेकिन अगली बार मैं उसे हरा दूंगा। पर ये तुम अपना ब्लेजर क्यों उतार रहे हो। तब हम देखते वो बुली आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है ट्रेनिंग करने की। हम देखते वो उसे मारने वाला होता है और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।